पिछली बार का जो वेव थी और उसमें लॉकडाउन का और इस बार के लॉकडाउन में बहुत बड़ा फर्क है। पिछले बार का जो लॉकडाउन हुआ उसमें क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमें समय चाहिए था प्रिपेयर्डनेस के लिए, हमें समय चाहिए था बीमारी को जानने के लिए और इसलिए हमको उस चेन को रोकना था। कोरोना की रोकथाम के लिए कई राज्यों में कम समय के लॉकडाउन लगाए जाने के बारे में ये कहना है डॉक्टर विनय अग्रवाल का, जो आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। नमस्कार, आज है बुधवार 21 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना महामारी शुरू होने के बाद देश को 8वीं बार संबोधित किया। कहा, देश को लॉकडाउन से बचाना है, इसे आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करें राज्य। बच्चों से अपील की, बड़ों को बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से रोकें। कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में करीब 2,95,000 लोग हुए पॉजिटिव। 2,000 से अधिक लोगों की मौत। 1,66,000 लोग ठीक होकर घर लौटे। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 21.5 लाख हुई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश के दमोह समेत कई जिलों में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। अदालत ने केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 26 अप्रैल तक जवाब मांगा। यूपी में 18 से अधिक उम्र वालों को भी मुफ्त में लगेगा कोविड से बचाव का टीका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। उधर पश्चिम बंगाल में रेलवे के 90 ड्राइवर हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 9 विकेट पर बनाए थे 137 रन। दिल्ली ने 5 गेंद शेष रहते हासिल किया लक्ष्य। 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंची दिल्ली। अब खबरें काम की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोरोना के चलते यूजीसी नेट 2021 की परीक्षा स्थगित की। 2 मई से होने वाले थे एग्जाम। नई तारीख के बारे में परीक्षा से 15 दिन पहले दी जाएगी जानकारी। राजस्थान में दूध, सब्जी, किराना और मेडिकल वालों को पहले लगेगा कोविड से बचाव का टीका। राज्य सरकार ने ग्राहकों को संक्रमण से बचाने के लिए किया फैसला। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, क्या राज्य कम समय के लॉकडाउन से संक्रमण की रफ्तार को रोक पाएंगे? पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय अग्रवाल से। देश में कोरोना के 20 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं, जो अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकारें सख्त लेकिन कम समय के लॉकडाउन लगाती जा रही है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद झारखंड ने भी 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। यूपी ने नाइट कर्फ्यू के अलावा अब पूरे राज्य में वीकेंड के दोनों दिन संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। बड़ा सवाल ये कि कुछ राज्यों में हो रहे ये छोटे लॉकडाउन आखिर कितने कारगर साबित होंगे कोरोना से लड़ाई में। डॉक्टर विनय अग्रवाल, पिछले साल की तरह देश भर के संपूर्ण लॉकडाउन के बजाय इस बार कुछ राज्यों में ही अलग अलग समय पर कुछ समय के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से मुकाबला करने में ये लॉकडाउन कितने कामयाब होंगे? देखिए, हमको लॉकडाउन को समझना पड़ेगा। पिछली बार का जो वेव थी और उसमें लॉकडाउन का और इस बार के लॉकडाउन में बहुत बड़ा फर्क है। पिछले बार का जो लॉकडाउन हुआ उसमें क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और हमें समय चाहिए था प्रिपेयर्डनेस के लिए, हमें समय चाहिए था बीमारी को जानने के लिए और इसलिए हमको उस चेन को रोकना था। और हमको उस लिए क्योंकि हमें हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी थी, वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करने थे, बेड प्रोवाइड करने थे, हमें दवाइयां प्रोवाइड करनी थी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना था और इन सब चीजों के लिए हमको उस प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज के लिए हमको लंबे लॉकडाउन की जरूरत पड़ी। और वो लंबा लॉकडाउन मैं कहूंगा वो कारगर भी साबित हुआ, क्योंकि उस लॉकडाउन की वजह से हम कहीं ना कहीं केसेस को कंटेन भी कर पाए
और अपनी प्रिपेयर्डनेस भी दिखा पाए। आज अगर हम देखते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वो प्रिपेयर्ड नहीं है हम लोग उस चीज के लिए। एंड इसलिए इस सब चीजों को देखते हुए कॉन्सेप्ट आया बैंक्वेट हॉल्स में, कॉन्सेप्ट आया कि डीआरडीओ या आईटीबीपी ने और इन लोगों ने या मंदिरों में या मस्जिदों में हम बेड लगाएं और ऑक्सीजन लगाएं। ये कॉन्सेप्ट पिछले लॉकडाउन में आया। आज का लॉकडाउन का मतलब है कि लगभग हम कम्युनिटी स्प्रेड में आ चुके हैं। ये पता ही नहीं लग रहा है कौन किससे कहां इन्फेक्ट हो रहा है। पूरे के पूरे परिवार इन्फेक्ट हो रहे हैं और इस वेव की तरह इन्फेक्ट हो रहे हैं। और इस बात में, क्योंकि पिछली बार लंबा लॉकडाउन था, एक तरीके से रिलीज फिनोमिना हुआ, इकोनॉमी पे असर हुआ, तो गवर्नमेंट को इकोनॉमी की भी चिंता हुई। उन्होंने इंडस्ट्री को खोला, उन्होंने मार्केट्स को खोला, उन्होंने ट्रांसपोर्ट को खोला, रेल को खोला, इन सब चीजों को उन्होंने खोला। लेकिन आप सोचिए कि एक कैदी जो 10 महीने या 6 महीने 7 महीने कैद में आता से बाहर निकलता है, तो वो जो रिलीज फिनोमिना हुआ वो पब्लिक में उस प्रकार का रिलीज फिनोमिना हुआ। और जो हमारे लॉकडाउन की एक तरीके से फायदे थे, वो मुझे लगता है वो फायदे ना होके कहीं ना कहीं हमको उस चीज का नुकसान भी हुआ। और अब धीरे धीरे आप देखें, स्कूल्स खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, ट्रेन खुल गई, आप जहां देखेंगे भीड़ ही भीड़ है। मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल आप देखें, कांवड़ियां थे, आप रिसेंट एग्जाम्पल देख लें, हमारा ये महाकुंभ है, और रैलीज, इलेक्शन रैलीज देख लीजिए, अभी ये रैली आप पंचायती राज की रैलीज देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना टाइप की महामारी एक ही क्लास के लोगों को आती है, जो कार चलाते हैं या जो संपन्न लोग हैं, उस दूसरी क्लास में आती नहीं है। सरकार के भी दो चेहरे रहे। आप अगर कार में आप अकेले बिना मास्क के जा रहे हैं, आपका चालान होगा। 1 लाख की गैदरिंग को आप एड्रेस कर रहे हैं बिना मास्क को, उसमें कोई परेशानी नहीं है ना। ये 2 चेहरे हैं। इस सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आज बहुत आवश्यकता है, हमको ग्रेडेड स्टेज्ड फॉर्म में हमको लॉकडाउन करना पड़ेगा। ये लॉकडाउन सहायक होगा हमको इस चेन को कहीं ना कहीं ब्रेक करने में। जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कई राज्य वीकेंड कर्फ्यू लगा रहे हैं। क्या 1-2 दिन की पाबंदी से कोरोना की चेन ब्रेक होगी? क्योंकि जब पिछले साल कई राज्य छोटे छोटे लॉकडाउन लगा रहे थे, तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि कम समय के ऐसे लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार को रोकने में कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर हमें ये चेन तोड़ना है तो राज्यों को कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन तो लगाना ही होगा। आपको याद करना होगा कि 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन 1 दिन का लगा था। 25 मार्च से लेके 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा था, उसके बाद 1 महीने का लॉकडाउन हुआ। हम उसको अगर याद करें और अब इसमें जाएं, देखिए मैं सोचता हूं नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन का भी अपना महत्व है। अब देखिए आज के दिन हम सब लोग जो 10 बजे के बाद की जो एक्टिविटीज होती हैं, 9 बजे के बाद की एक्टिविटीज होती हैं, वो रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट है, जीविका से संबंधित नहीं है। आप रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, आप होटल्स में जा रहे हैं, बार्स में जा रहे हैं, राइट, आप मेलों में जा रहे हैं, इस प्रकार की, या पिक्चरों में जा रहे हैं, हॉल्स में जा रहे हैं, वो एक्टिविटीज हैं जो नॉर्मली 10 बजे के बाद होती हैं। इसके बाद आप अगर वीकेंड देखें तो वीकेंड भी इसी पर्पज से होता है। ऑफिस से काम करने के आदमी, हमारे मन में आ गया है कि सेलिब्रेशन करेंगे वीकेंड में, वी विल एंजॉय आवरसेल्व्स नाउ। इसलिए मैं बहुत ही छोटा सा मिनिस्कूल सा सिंबॉलिक वो है, बट साइमल्टेनियसली ये सरकार की सख्ती को भी बताता है कि, और जागरूकता को भी बताता है कि सरकार इस मामले में सचेत है और पब्लिक को बताना चाहती है कि ये लॉकडाउन अगर वीकेंड का किया है, हम आगे भी कर सकते हैं, तो आप सावधान रहिए। ये एक सावधानी का सिग्नल है जी। मैं सोचता हूं कि ये जो वीकेंड लॉकडाउन है, इसका मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं जी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इसका मकसद है कि लोग बाहर ना निकलें, अपना घर में रहें, लेकिन हो तो बिल्कुल उल्टा रहा है। पिछले साल की एक तस्वीर हमें फिर से देखने को मिल रही है। जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ दिल्ली में, यहां से लोगों का अपने गांव की ओर पलायन शुरू हो गया है। क्या ये और घातक साबित नहीं होगा? क्योंकि इस बार तो वायरस गांव-गांव में अंदर तक पहुंच चुका है और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो अब ये लोग जब वहां जाएंगे तो ये खुद तो खतरे में पड़ेंगे, लेकिन जब ये लौटेंगे तो बड़ी संख्या में अपने साथ संक्रमण भी लेकर आएंगे। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। आप देखिए ना, हमने कुंभ मेले में 981 लोगों के एक सैंपल में पॉजिटिव आए, 2000 लोगों के सैंपल में 981 लोग पॉजिटिव आए। आज वो सारे के सारे अपने गांव में चले गए। हमने कोई ऐसा उनका मैपिंग नहीं किया, उनका ये नहीं किया किस जगह गए, कहाँ गए। आप अखाड़े देख लीजिए, चाहे वो उन अखाड़ों के एक में तो महामंडलेश्वर भी खुद उन बेचारों की
मौत हुई कोरोना से, और उस पूरे के पूरे उसमें काफी लोग पाए गए जो कि कोरोना से संक्रमित थे। नाउ ये एक वो तो है ही, ये अच्छा, जो अब कोरोना की लड़ाई आफ्टर ऑल सरकार तो लड़ नहीं सकती अकेले, ये सरकार को लड़ना है, हमको एज ए पब्लिक लड़ना है, और साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं को भी समझना और लड़ना है। आरडब्ल्यूएस के लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, मेडिकल एसोसिएशन का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आज अगर मैं सोचता हूं कि मैं घर में सेफ हूं, जो इंडिविजुअल्स आज शहरों में काम कर रहे हैं और वो भयभीत हैं, उनको लगता है कि मैं अपने घर चला जाऊंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां मौत हो जाए और मैं घर भी ना पहुंच पाऊं। वो उस तरीके की जो भावना है, वो भावना पिछली बार जितनी थी, उस समय सरकार ने ट्रेनें वगैरह सब रोक दी थी, रेल रोक दिया था, बसेस रोक दी थी। इस बार उन्होंने ऐसा ना करके ट्रेन और बसेस को चलने दिया है कि कम से कम इस तरीके की सिचुएशन पहले वाली ना क्रिएट हो, जहां पे कि लोग लाखों की तादाद में पैदल चलते चले जा रहे हैं। तो वो सिचुएशन, ये तो वैसे भी सीजनल है। जो हमारे लोग, जो हमारे मजदूर लोग हैं या मजदूर भाई हैं, वो लोग जब आते हैं, जब फसल खड़ी होती है तो गांव चले जाते हैं, जब आते हैं तो वापिस आते हैं। तब भी आप देखेंगे कि उन ट्रेनें भरी होती हैं उस समय उन लोगों से। फेस्टिवल्स में गांव जाते हैं तो फिर वापिस आते हैं। तो मैं इस चीज को इतना महत्व नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर कह रहा हूं, कुछ सीख जो हमने पिछली बात से ली है, उस सीख को इम्प्लीमेंट किया है कि अब ट्रेनें एक्स्ट्रा चला रहे हैं, आपको बाकी चीजें कर रहे हैं, वो सब चीजें ठीक हैं। लेकिन आपकी ये बात भी ठीक है कि ये सब लोग जब गांव में जाएंगे तो गांव में भी संक्रमित करेंगे, और जब गांव में संक्रमित करेंगे और उसके बाद जब वापिस आएंगे तो इस शहरों के लिए भी वो खतरा है। ये तो एक तरीके का वॉल्केनो है या टाइम बॉम्ब है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक को एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो पब्लिक को खुद ही करना है, और वो जब तक नहीं करेंगे तब तक हम उसके कुछ सिखा भी नहीं सकते, सख्ती से हम बता भी नहीं सकते। अगर ये किसी वजह से छोटे लॉकडाउन कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो इस नए स्ट्रेन से मुकाबले की आखिर कोई इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या हो? देखिए, मैं तो आपको बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आज मेरे ख्याल से 30,000 से ज्यादा केसेस दिल्ली में हैं। मैं दिल्ली की आज कल और आज की बात बताता हूं। आज एक एक घंटे की अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, और एक एक घंटे के लिए ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहे अस्पताल के मैनेजमेंट कि किसी तरह ऑक्सीजन मिले, क्योंकि 20-20, 25-25 लोग छोटे नर्सिंग होम्स में ऑक्सीजन पे हैं। बिकॉज ये बीमारी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, इसमें ऑक्सीजनेशन कम होता है, और जबकि 90 से कम होता है, तो जो पेशेंट एडमिट हो रहा है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। सबसे पहली उसका ट्रीटमेंट ही ऑक्सीजन है उसको। नाउ अब सडनली क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मैनी फोल्ड ज्यादा हो गई। पिछली बार तो आप देखिए दिल्ली में मैक्सिमम केसेस 8,400 हुए थे, जिसमें इतनी त्राही दिल्ली जैसी जगह में मच गई थी कि हमने बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स खोल दिए थे, होटल्स को अलाउ कर दिया था। आज तो 33,000 केसेज है, 32-33,000 केसेज हो गए ना, 4 टाइम्स पिछली बार से ज्यादा हो गए। तो और त्राही मच रही है। एंड मैं तो सोचता हूं कि कहीं मुझे जो डर लग रहा है वो कहीं ऐसा ना हो कि मेडिकल सिस्टम टोटली कोलैप्स हो जाए। एंड आई एम श्योर, मैं इस बात में मैं बहुत प्रशंसा करूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने पहल की है। अगर हमारा नेता सामने से लड़ता है और आगे जाके, जैसे हम आर्मी में जाने जाते हैं कि हमारा मेजर सामने सबसे पहले जाता है, फौज बाद में जाती है, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर आगे चल के ऑक्सीजन की सप्लाई को मैनेज कर रहा है, या प्राइम मिनिस्टर जाके हमारे रेमडेसिविर इंजेक्शन की होल्डिंग को रोक रहा है, या उसके लिए स्टेप्स ले रहा है, या वो जो कोरोना वॉरियर्स है उनकी फैमिलीज के जो इंश्योरेंस स्कीम है उसको आगे बढ़ा रहा है, अगर इस प्रकार के स्टेप्स हमारा हेड ऑफ द नेशन ले रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सुनहरी रोशनी है इस डार्क टनल के बाद। जैसे वो रोशनी आती है, इस तरीके की रोशनी मैं कोरोना एपिडेमिक के बाद देख रहा हूँ। डॉक्टर विनय अग्रवाल, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। लाल निशान में खुले एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स में भी नरमी का रुख। मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। 1938 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा लिखने वाले मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल का निधन। 1987 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बम धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान यूपी, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हो सकती है हल्की बारिश।
वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचेगा पारा। अब बारी सुविचार की। महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने कहा था, जिसकी भुजाओं में ताकत ना हो उसके दिमाग को धारदार होना चाहिए। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।